रात के करीब 11 बज रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी और ठंडी हवा पूरे शहर को एक अजीब सी खामोशी में डुबो रही थी। रोहित, जो एक सेल्स जॉब करता था, उस रात एक छोटे से शहर में फंस गया था। उसकी ट्रेन छूट चुकी थी और अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय एक पुराने होटल में रुकने के। होटल का नाम था होटल क्रांति। नाम जितना नॉर्मल था, जगह उतनी ही डरावनी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो रोहित को देखकर खुश नहीं बल्कि परेशान हो गया हो। रोहित ने कहा, एक रूम चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, रूम तो है, लेकिन रूम 180 खाली है। उसने लेकिन शब्द पर जोर दिया। रोहित हंसा और बोला, कोई दिक्कत नहीं, बस सोना है मुझे। बूढ़े ने धीरे से चाबी दी और कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो दरवाजा मत खोलना। रोहित ने इस बात को मजाक समझा और सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, लेकिन रोहित इतना थक चुका था कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में ठक हल्की सी दस्तक हुई। रोहित ने सोचा शायद होटल स्टाफ होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। वो भागकर बाहर आया और दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और फिर एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहित कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। आवाज फिर आई, ये मेरा कमरा है। रोहित अब पूरी तरह डर चुका था। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की जैम थी। अचानक लाइट फ्लिकर होने लगी और फिर बंद हो गई। अंधेरे में वो लड़की धीरे धीरे रोहित के सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी काली थी। वो रोहित के बिल्कुल पास आकर बोली, 3 साल पहले मुझे इसी कमरे में मार दिया गया था। चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की मुस्कुराई, लेकिन तुम यहाँ आ गए। अगली सुबह वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके हाथ में रूम 180 की चाबी थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर रोहित की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई और चेहरा डर से जम गया था। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मैंने मना किया था। वो दरवाजा बंद करके नीचे चला गया और फिर से रिसेप्शन पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उस दिन के बाद रूम 180 कभी खाली नहीं रहता।